नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता से रूबरू। आइए चलते हैं खबरों की ओर। रायगढ़ लोकसभा प्रत्याशी के पक्ष में बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील। मुख्यमंत्री पहुंचे तमनार, लोगों से कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाए। एक तरफ राज्य के 11 लोकसभा सीटों के लिए दूसरे चरण का मतदान जारी है, तो दूसरी तरफ लोकसभा में बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार दौरे में हैं। इस क्रम में आज वे रायगढ़ जिले के लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में स्थित तमनार ब्लॉक पहुंचे, जहां उन्होंने हाई स्कूल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लोकसभा प्रत्याशी राधेश्याम राठिया को जिताने की अपील की, ताकि राधेश्याम राठिया की जीत के साथ भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाया जा सके। आम सभा के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव का आज प्रदेश में के कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। वहीं तीसरे चरण का चुनाव रायगढ़ में 7 मई को होने जा रहा है और हम यहां तमनार में राधेश्याम राठिया के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए आए हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। हाँ, लोकसभा का चुनाव चल ही रहा है। आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और हमारे छत्तीसगढ़ में 3 लोकसभा में मतदान हो रहा है, राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद में, और 7 लोकसभा का तीसरे चरण में 7 मई को है। और आज हम यहाँ तमनार में चुनाव प्रचार के लिए आए थे श्री राधेश्याम राठिया के पक्ष में, और अच्छा वातावरण है। पहला चरण का जो चुनाव संपन्न हुआ है बस्तर में, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और आज भी रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और इस बार निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की पूरी सीट 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 2 चरणों का मतदान हो चुका है, तीसरे चरण के मतदान की तैयारी के लिए लगातार आप जनसभा कर रहे हैं। कितना समर्थन मिल रहा है और आने वाले टाइम में मुद्दों को लेकर जिस प्रकार अफवाह फैल रही है पूरे कांग्रेस के द्वारा, क्या कहेंगे? बहुत समर्थन मिल रहा है। अभी तक हमको लगता है कि हर कार्यक्रम में, चाहे हम जा रहे हैं चाहे हमारे नेता जा रहे हैं, सब जगह कांग्रेसी भारी संख्या में भाजपा प्रवेश कर रहे हैं। हमको लगता है कि 25,000 से भी ज़्यादा कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर चुके होंगे। कांग्रेस में पूरा बिखराव है। और तो और भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री 5 साल थे, उनके घर में भी बिखराव है। उनकी भाभी, हम पिछले बार दूर कार्यक्रम में थे तो श्रीमती सीमा बघेल वो भी भाजपा प्रवेश की, और पूरे देश में यही वातावरण है। बड़े बड़े लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं और कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है, इसलिए जनता को भ्रम में डालने के लिए उलझुल बात कर रही है। आपने भगवान का भी धन्यवाद किया कि भूपेश बघेल राजनांदगांव से लड़ रहे हैं, क्या कहना उसके पीछे? अब धन्यवाद इसलिए कर रहे हैं कहे कि 5 साल उन्होंने छत्तीसगढ़ को छलने का काम किया, ठगने का काम किया, और आज वो राजनांदगांव से मतलब कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जिनके ऊपर में महादेव सट्टा ऐप में 508 करोड़ रुपया प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप है और FIR हुआ है। तो निश्चित रूप से उनके इस चेहरे से हम लोगों को लोकसभा चुनाव लड़ने में आसानी हो रही है। चुनाव के बाद और भी कई चुनाव में राम और हनुमान कौन है? जी? इस बार के चुनाव में जी, इस बार के चुनाव में राम और हनुमान कौन है? अब कार्यकर्ता हैं, हनुमान हैं, वही लोग मतलब लंका फतह करेंगे। क्या चुनाव के बाद और भी फाइलें खुलेंगी? जिस प्रकार घोटाले की आप चर्चा कर रहे थे, अभी कितनी फाइलें और वो तो सभी की फाइलें खुली हैं, सभी में जांच चल रहा है, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे DMF घोटाला हो, सभी घोटाले की जांच हो रही है। चलिए।